Hello students, good morning. Today we are going to study about the types of soils. Before yesterday I have told you about the different type of soils like alluvial soil and black soil. This is alluvial soil and this one is the black soil. Now I am going to tell you about the laterite soil and red and yellow soil. Look at here. There are two different colors which are showing the laterite soil and red and yellow soil. These marked areas are लेटेराइट रीजन. ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये पूरा लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है. यू कैन सी दैट इन दिस एरिया द कोस्टल एरिया ऑफ केरल, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, द कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा एंड इन असम एंड सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट राजस्थान. इस लेटेराइट सॉइल के अंदर पार्ट देखे जाएं तो ये केरल में तटीय प्रदेश पर मिलता है, कर्नाटक में मिलता है और महाराष्ट्र के कुछ तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है. कुछ उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के पठार पर और असम और राजस्थान में ये लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है. सो दीज आर द मेन एरियाज ऑफ द लेटेराइट सॉइल. सर्वाधिक लेटेराइट सॉइल जो है वो केरल में देखने को मिलती है. And these are the areas of laterite soil. Just these are the areas of red and yellow soils. You can see that Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh and some part of Odisha and Andhra Pradesh, these inner areas of the land are having red and yellow soil. ये जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहाँ पर तो रेड एंड येलो सॉइल मिलती है और कुछ तटीय क्षेत्रों में लेटेराइट सॉइल मिलती है. बेसिकली बोथ सॉइल्स आर सेम बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेदर सम डिफरेंसेस कैन बी सीन. सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये लेटेराइट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल लगभग सेम है, लेकिन मौसमी प्रभावों के कारण इनमें कुछ अंतर आ जाता है. दिस लेटेराइट सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेटेराइजेशन प्रोसेस. लेटेराइट सॉइल का जो निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. Now that is the matter of understand that what is the laterization. अब हमें ये समझना होगा कि laterization क्या होता है. Look at here. If that is the place which is having heavy rainfall and heavy sunlight, ये एक इलाका है जहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा. इन दिस एरियाज व्हाट हैपन, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि रेनफॉल के कारण कुछ डिजॉल्व्ड कण जो होते हैं मिट्टी के, जो ऊपरी परतों में पाए जाते हैं, ये डिजॉल्व्ड कण वाटर के साथ में डिजॉल्व होकर के धरातल की आंतरिक परतों में चले जाते हैं. सम डिजॉल्व small teeny particles get down under the inner area of the earth surface. ये पानी के साथ में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और धरातल की आंतरिक परतों में चले जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेराइजेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेटेराइजेशन प्रोसेस कहते हैं. और इसी लेटेराइजेशन प्रोसेस के कारण आपकी ये लेटेराइट मिट्टी बनी है.
इसका मतलब ये उन क्षेत्रों में बनती है जहां पर वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है। एंड दीज आर द एरियाज, लुक एट हियर, इन योर पास्ट क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट ड्यू टू द पैरेलल रेंज of Sahyadri, these areas experiences very heavy rainfall. And there are the mountain range of Himalaya. Due to the mountain range of Himalaya, this is the area which have high rainfall. And due to the heavy rainfall, teeny dissolved particles get down under the earth surface. और ज़्यादा बारिश के कारण जो छोटे घुलनशील कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? धरातल के नीचे चले जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसी लीचिंग प्रोसेस के कारण लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। एक्चुअली दिस लैटेराइट वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज and it is the actual word is latter. Latter means bricks. लैटेराइजेशन जो शब्द है, लैटेराइट शब्द जो है वो लैटर शब्द से बना हुआ है। लैटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का शब्द है लैटर। और लैटर का मतलब होता है ब्रिक्स यानी कि ईट। एक्चुअली द कलर ऑफ दिस लैटेराइट सॉइल इज एक्सट्रीमली रेड, बहुत ही ज्यादा लाल है, लाइक द ब्रिक्स, ईंटों की तरह ये बहुत ज्यादा लाल होता है। इसीलिए इस सॉइल को क्या बोलते हैं? लैटेराइट सॉइल कहते हैं। दिस सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। दिस इज फर्टाइल सॉइल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। स्पेशली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। And spices can be grow in this soil easily. इस मिट्टी के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, नारियल है, इस तरह की प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पाइसेस, इस क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कार्डिमम इलायची देखने को मिलेगी, लौंग देखने को मिलेगी। इसकी गर्म मसालों की खेती भी की जाती है। You have studied in your past classes that India was very famous in Europe for its spices. आपको पता है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि भारत बड़ा प्रसिद्ध था यूरोप में। किसके लिए? गरम मसालों के लिए बड़ा फेमस था। तो ये वही इलाका है जहां पर गरम मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीजें यहां पर देखने को आपको मिलेंगी, है ना। कॉफ़ी, हाँ, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और कैसे इस मिट्टी का निर्माण हो गया ये हमने पढ़ा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब रेड एंड येलो सॉइल। लुक एट द हियर, दीज आर द इनर एरिया। ये आंतरिक क्षेत्र है। आंतरिक मतलब आपको पता होगा कि यहां पर हमारा पूर्वी घाट है और यहां पर पश्चिमी घाट है, पढ़ा ना। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के ड्राई एरियाज है, सूखे एरियाज। एंड दिस एरियाज डोंट एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, दे रिमेन ड्राई मोस्टली मंथ इन द ईयर। ये साल के अधिकांश महीनों में ड्राई रहते हैं या इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि इधर तो पूर्वी घाट आ गया, इधर क्या आ गया? पश्चिमी घाट आ गया। तो ये सूखे रहते हैं। एंड ड्यू टू द ड्राई सीजनल एक्टिविटीज, these areas do not have the leaching process। और शुष्क काल की वजह से यहां पर लीचिंग प्रोसेस नहीं होता है। लीचिंग प्रोसेस समझ गए ना? या क्लियर? हैवी रेनफॉल वाला में होता है, तो यहां पर लीचिंग प्रोसेस जो है वो नहीं होता, बस इतना सा अंतर है। और इस कारण से टीनी एंड डिसॉल्व मिनरल्स
कैन बी इजीली सीन इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। छोटे घुलनशील तत्व यहां पर बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से देखने को। दिस सॉइल हैज द रेड कलर। इस सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक था ना यहां पर, तो इस सॉइल का जो कलर है वो क्या होता है? रेड होता है। वाई इट इज रेड? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टल्स। लोह कण और क्रिस्टलाइट्स के कारण, उनके डिफ्यूजन के कारण, मतलब उनके ऑक्सीकरण के कारण इस मिट्टी का जो कलर है वो कैसा होता है? लाल होता है। ऑक्सीकरण मतलब ये मान लो कि इस मिट्टी में लोह तत्वों की अधिकता होती है और लोहे के अंदर जंग लग जाता है ना, उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। मतलब लोहे के अंदर ऑक्सीजन, साइंस में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन यानी कि जल की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लोहे को क्या कर देती है? डिफ्यूज कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। तो इस कारण से लोह तत्व के अंदर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। दिस सॉइल इज बेसिकली structured through the sediment metamorphic rocks। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टानों के द्वारा हुआ है। तो हमने अभी दो मिट्टियों के बारे में पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एरिड सॉइल। मैं अब आपको एरिड सॉइल यानी रेतीली मिट्टी के बारे में बताने जा रहा हूं। एज यू कैन सी दिस लाइट ब्लू कलर इज इन राजस्थान एंड गुजरात। आप राजस्थान और गुजरात में लाइट ब्लू कलर देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर देख सकते हैं। एंड दीज आर द एरियाज which are having एरिड सॉइल। और ये वो इलाके हैं जहां पर आपको कैसी मिट्टी मिलेगी? कैसी मिट्टी मिलेगी? एरिड सॉइल। एरिड का हिंदी अर्थ तो होता है शुष्क, सूखी या रेगिस्तानी। मोस्टली द सैंडी सॉइल इज एरिड सॉइल। सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी जो होती है ये कैसी होती है? इसको हम एरिड सॉइल कहते हैं। इन दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात यू विल फाइंड द सैंडी सॉइल। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र और गुजरात में आपको रेतीली मिट्टी मिलेगी। दिस सॉइल इज बेसिकली वेरी फर्टाइल, but due to the lack of water this soil remain without agriculture activity। ये जो मिट्टी है एरिड सॉइल, ये ऐसे तो बड़ी उपजाऊ है, लेकिन यहां पर जलाभाव के कारण, पानी नहीं होने के कारण से कृषि बहुत कम होती है। Nowadays there is a Indira Gandhi Canal comes from पंजाब। यहां पर अब इंदिरा गांधी कैनाल बना दी गई है जो कहां से आती है? पंजाब से होकर के आती है, व्यास और सतलज नदी का पानी लेकर के आती है। एंड ड्यू टू दिस कैनाल वी आर हैविंग सफिशिएंट इरिगेशन रिसोर्स इन दिस एरिया। और इस इंदिरा गांधी कैनाल से, जो कि पंजाब से आती है और व्यास और सतलज नदी का पानी जो है वो अपने साथ लेके आती है, और इस इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा इरिगेशन एक्टिविटीज होने लगी। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर बाजरा एंड मेजाई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है बाजरा और मक्के के लिए। इवन पल्सेस आल्सो कैन बी सीन।
यहां तक पल्सेस मतलब दालें भी यहां पर देखने को मिलती। इन दिस एरिया यू विल फाइंड मोस्टली जेरोफाइट्स। इस एरिया में आपको जेरोफाइट्स देखने को मिलेंगे। ये कोई जानवर नहीं है। जेरोफाइट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन। जेरोफाइट्स का मतलब है एक विशेष प्रकार की वनस्पति, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे। ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां मोटी होती हैं और जिनकी जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं और जिनका तना कांटेदार होता है और जो अपने तने के अंदर पानी भर करके रखते हैं। समझ गए ना? रेगिस्तानी पौधे, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा रेगिस्तानी पौधे, बस उसी की बात कर रहा हूं। दीज आर द डेजर्टिक प्लांट which are having long roots, thick leaves and thorny bushes. This type of vegetation is called xerophytes, and mostly this kind of vegetation you can see in this area. Mostly you can also experience the saline soil in this area. आपको कुछ सैलाइन सॉइल मतलब नमकीन मिट्टी भी यहां पर देखने को मिलेगी। यू नो दैट सो मैनी सैलाइन लेक्स आर देयर लाइक सांभर, डिडवाना एंड डेगाना। बहुत सारी खारे पानी की, नमकीन पानी की झीलें यहां पर देखने को मिलती हैं। एंड सम स्पेशली प्लेसेस आर देयर which have saline soil. So this is the most important characteristics of your arid soil. Just I told you about the arid soil. This arid soil also can be seen in कच्छ का रण। ये आपको कच्छ के रण में भी, ये वाला इलाका कहलाता है कच्छ का रण। यहां पर भी आपको इस तरह की सॉइल देखने को मिलेगी। तो अभी अभी हमने 3 तरह की सॉइल्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी सॉइल्स के बारे में पढ़ा? ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया रेड एंड वाइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल और एरिड सॉइल। अब हम बताने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन बी सीन in the mountain range of Himalaya. These are the areas. Look at here: Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. These are the areas of mountain soil, or it is also known as a forest soil. In these areas, due to the heavy slope, the soil, and due to the heavy slope and due to the gravitational forces, the layer of soil come down at the bottom of the mountain. इन क्षेत्रों में ढलान अधिक होने की वजह से और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण मिट्टी की परत जो है वो नीचे की तरफ आकर के जमा हो जाती है। That's why thin layer is a character of these areas. इसी कारण से यहां पर पहाड़ों पर जो सॉइल की परत है वो बहुत ज्यादा थीन मतलब पतली पाई जाती है। एंड इन दिस वैली एरियाज यू कैन एक्सपीरियंस द लूमी एंड सिल्टी सॉइल। यहां पर जो नदियों बेसिन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बेसिन होते हैं, वैलीज होती है, उन वैलीज में क्या होता है, पहाड़ों से मिट्टी बह बह के आती है। और दैट सॉइल इज लाइक द एल्यूवियल सॉइल। और वो सॉइल कैसी होती है? एल्यूवियल सॉइल, लगभग एल्यूवियल सॉइल की तरह होती है, जिसको हम कह सकते हैं सिल्टी सॉइल या लूमी सॉइल, जिसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं। मोस्टली इन दिस सॉइल
देयर इज अ लेक ऑफ ह्यूमस। इस पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सामान्य तौर पर कम होती है। बट दोज एरियाज विच आर हैविंग डेंस फॉरेस्ट देयर माइट बी सीन द ह्यूमस। लेकिन जिन क्षेत्रों में, अब ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस का मतलब होता है, आप जानते हो कि पेड़ पौधे जो होते हैं, उन पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उन पेड़ पौधों की जो ब्रांचेज होती हैं, वो ब्रांचेज और पत्तियां टूट टूट करके नीचे गिरती हैं। देखा होगा ना आपने। और ये जो पेड़ पौधों की पत्तियां और ब्रांचेज जो होती हैं, ये टूट टूट करके सड़गल जाती हैं। और जब ये पत्तियां सड़गल जाती हैं तो ये ह्यूमस बनाती हैं। Due to the decomposition activities, these branches and leaves make humus. So those areas which are not having greenery, in those areas there will be the absence of the humus. But areas which are having dense forest, in those areas you can get humus in the soil. मतलब जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे होंगे वहां पर ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलेगी। एंड ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये ह्यूमस क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है ना। यू कैन आल्सो सी द डेन्यूडेशन एक्टिविटीज इन माउंटेन रीजन्स। आपको माउंटेन रीजन्स में डेन्यूडेशन एक्टिविटीज यानी कि मिट्टी का कटाव छटाव, यानी कि मिट्टी में कटना छटना की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। डेन्यूडेशन एक्टिविटीज है ना। आप देखते होंगे कि पहाड़ों पर से नदियां आती है, नदियां अपने साथ में आसपास के इलाके को काट छाट करके ले जाती है। इसी तरह से हवाएं आती है और हवाएं भी क्या करती है? चट्टानों को काट छाट करके ले जाती है। दिस टाइप ऑफ चट्टानों में टूटन फूटन भी होती है। मैंने बताया था कि चट्टानें धूप में फैल जाती हैं, गर्मी पा करके फिर वापस सिकुड़ती है, फैलती है। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज द डेन्यूडेशन एक्टिविटीज, एंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज रिमेन एक्टिव स्पेशली इन द माउंटेन एरियाज. So today I have given you the examples of 4 different type of soils: red and yellow soil, laterite soil, arid soil, and forest and mountain soil. Stay home, stay safe, and enjoy the lesson. Thank you very much.